लाल कलर देखो, सेकंड चलने लगा, चलने लगा ना। चलो हम दिखा रहे हैं, बोलो हम दिख रहे हैं कि नहीं जी। चलिए, तो आज हम बताते हैं कि संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, एक तरह से जो होता है प्रतिरोधों का संयोजन, इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे होता, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम एक साथ सजाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे देखिएगा, संयोजन ऐसे मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। संयोजन ऐसे मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, पहला हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा लिख सकते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है? जब एक के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरा के बाद तीसरा प्रतिरोध और तीसरा के बाद चौथा प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। यहाँ मान लीजिए कि R1, यहाँ मान लीजिए कि R2, यहाँ मान लीजिए कि R3, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन। एक बात और है कि श्रेणी क्रम संयोजन में I अचर होता है, I अचर होता है और V का जो है मान बदलता है, V1, V2, V3 के रूप में बदलता है। अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम, अब देखिएगा थोड़ा सा इसको ही और समझा लेते हैं कि I जब अचर होता है, I जब होता है अचर, I अचर होता है तो इसमें विद्युत धारा का मान समान रहता है, नियत रहता है। लेकिन V जो होता है विभवांतर, विभवांतर जो होता है सो उसका मान बढ़ता घटता रहा, यानी बढ़ता घटता रहता है। तो इसको हमेशा बिजली के तार, इसको हमेशा बिजली के तार, बिजली के तार, बिजली के तार यानी पोल पर, पोल पर इसको खींचा जाता है। पोल पर जो भी खींचा जाता है वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। ऐसा होता काहे है कि उसको लंबी दूरी जाना पड़ता है और लंबी दूरी तक जाने के लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए, और स्पीड ज़्यादा के लिए भी जो है अपना रूप बदलता है, V1, V2, V3, ई जो है इसको सहायता करता है। लंबी दूरी जाने के लिए भी को एक तरह से स्पीड कहा जाता है, धक्का देने वाला कहा जाता है। लंबी दूरी जाने के लिए ई जो है बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बदलता हुआ रूप श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम को बिजली के तार पोल पर जो टांगे जाते हैं, ये खींचे जाते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसे प्रतिरोधों को, ऐसे प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। मान लीजिए ये वाला R1 है तो ये वाला R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। R1 के ऊपर R2, R2 के ऊपर R3, इस तरह से जोड़ा जाता है। इसमें जो होता है V अचर होता है और I जो है अपना रूप बदलता है, I1 के रूप में, I2 के रूप में और I3 के रूप में। इसको हमेशा घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है। घरेलू परिपथ यानी घर में, घर में एक को तार खींचते हैं ऊपर से और एक में सब पंखा, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक उपकरण को एक साथ जोड़ देते हैं
तो ये घरेलू परिपथ में बहुत अच्छा होता है और ये पोल पर के तार खींचने में या लंबी दूरी को ले जाने में ये बहुत अच्छा होता है। छोटी दूरी के लिए समांतर क्रम और बड़ी दूरी के लिए श्रेणी क्रम। छोटी दूरी में जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कोई भी विद्युत उपकरण तेज काम करता है, विद्युत उपकरण तेज काम करता है। जैसे बॉल है तो बॉल अधिक चमकेगा, पंखा है तो पंखा अधिक तेजी से चलेगा, कूलर है तो कूलर अधिक ठंडा मतलब तेज से काम करेगा, तेजी से काम करेगा। और यही कारण है कि सभी घर में समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को सजाया जाता है और श्रेणी क्रम में घर की बाहर की वस्तु जैसे पोल पर तार जो होता है इसको सजाने में या खींचने में काम आता है। तो ये हम समझे प्रतिरोधों का संयोजन। अब अगले दिन हम समझाएंगे कि हमारा इसका व्यंजक श्रेणी क्रम का क्या होता है और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का व्यंजक क्या होता है। चलिए तो आज क्लास यहीं तक।